सफ़र शहादत का ये सफ़र माता गुजरी और साहिबजादों की शहीदी तक ही सीमित नहीं रहा। वज़ीर खान को जब इस बात का पता चला कि साहिबजादों को चोरी छुपे दूध भाई मोतीराम मेहरा जी पिलाते थे, तो उनको उनके परिवार समेत पकड़ लिया गया। उनको एक कोल्हू के सामने खड़ा किया गया और कहा गया कि तुम अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, वरना तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस कोल्हू में गन्ने की तरह पीस दिया जाएगा। भाई मोतीराम जी मेहरा वज़ीर खान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि 2 दिन पहले शायद मैं इस्लाम धर्म कबूल भी कर लेता, पर 2 दिन पहले ये सिर साहिबजादों के कदमों में नतमस्तक हुआ है। माता गुजरी जी ने इसी सिर पर अपना हाथ रखा है, तो अब कैसे ये सिर झुका दूँ? मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। तो सबसे पहले भाई मोतीराम मेहरा जी के 5 साल के बच्चे को पकड़ा गया और कोल्हू में डाला गया। कोल्हू में पैरों की तरफ से बच्चे को डाला गया और कोल्हू चला दिया गया। बच्चा चीखता रहा, तड़फता रहा। वज़ीर खान या वहाँ पे खड़े किसी भी मुगल पे कोई असर ना हुआ। जब कोल्हू घुटने तक पहुँचा तो कोल्हू रोक दिया गया और फिर भाई मोतीराम मेहरा जी से पूछा गया, अभी भी वक्त है, अभी भी इस्लाम धर्म कबूल कर लो और हम इस बच्चे को बचा लेंगे। पर मोतीराम मेहरा जी ने कोरी ना कर दी और बच्चे को कोल्हू में पीस दिया गया। वो जगह खून से लथपथ हो गई थी और फिर वारी आई भाई मोतीराम मेहरा जी की माता की। उन्हें भी वैसे ही कोल्हू में पीस दिया गया जैसे बच्चे को पीसा था, पर मोतीराम मेहरा जी इस बार भी न डोले। इंसान को दुनिया में 2 शख्स बहुत प्यारे होते हैं, एक बच्चा और एक उसकी माँ, और भाई मोतीराम मेहरा जी के सामने उन्हीं 2 को शहीद कर दिया गया था। और अब बारी थी भाई मोतीराम मेहरा जी की पत्नी की। मोतीराम मेहरा जी से फिर सवाल किया गया और फिर कोरी ना मिली। फिर भाई मोतीराम मेहरा जी की पत्नी को भी कोल्हू में पीस दिया गया। अब अकेले बचे भाई मोतीराम जी मेहरा ये सब देख रहे थे। उनसे कहा गया कि अभी भी वक्त है, तुम बच जाओगे। पर मोतीराम मेहरा जी ने कहा कि इंसान ज़िंदगी जीता है अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार के लिए, और मेरे सामने ही मेरे बच्चे, मेरे परिवार और साहिबजादों को शहीद किया गया। अब मैं जीवन में जी कर करूँगा भी क्या? फिर भाई मोतीराम मेहरा जी को भी कोल्हू में पीस कर शहीद किया गया। ये शहीदियाँ आसान नहीं थी, बस कहने मात्र नहीं थी, ये बस कहानियाँ सुनाने मात्र नहीं थी। ये शहीदियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें किसी भी स्थिति में, चाहे डर हो, लालच हो, कुछ भी हो, अपना धर्म बदलना नहीं चाहिए, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। आजकल तो बस लालच की वजह से ही कुछ लोग अपना धर्म बदल देते हैं, और इन गुरु के प्यारों ने अपना आप न्योछावर कर दिया, अपना धर्म नहीं दिया।